हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबी ई टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरबी सिंह। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे ग्रीस में 4G11 TA इंजन की मेजर ओवरहालिंग के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्रैंकशाफ्ट फिटमेंट, क्रैंकशाफ्ट एक्सल फ्लोट एंड रन आउट, सिलेंडर लाइनर फिटमेंट, सिलेंडर हेड फिटमेंट। साथ ही जानकारी लेंगे इंजन असेंबली टेक्निकल डाटास के बारे में। तो दोस्तों, ग्रीस में एक 4G11 इंजन की कंप्लीट ओवरहालिंग का पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक की क्लीनिंग का कार्य स्टार्ट हो गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसके जो पीसी नोजल्स हैं उससे फुल फ्लो में वाटर आ रहा है, यानी इसका मतलब गैलरी बिल्कुल क्लीन है। और इसकी क्लीनिंग से पहले हमने इसके लाइनर पुलर की मदद से बाहर निकाल दिए थे। सिलेंडर लाइनर यानी जो पुराने सिलेंडर लाइनर थे उनको निकालने के बाद इसका जो ग्रुप रहता है ओरिंग का, लाइनर ओरिंग का, वो ब्लॉक में ही रहता है। उससे पुरानी ओरिंग्स निकाल दी गई हैं तथा उसके ग्रुप को प्रॉपर क्लीन कर लिया गया है। सिलेंडर ब्लॉक की प्रॉपर क्लीनिंग हो गई है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम एक नया लाइनर लेते हैं और ब्लॉक में इंसर्ट करते हैं। जैसा कि हमारा सिलेंडर लाइनर जो है ब्लॉक में प्रॉपर इंसर्ट हो रहा है और अपनी सीट पे प्रॉपर मूव कर रहा है, इसका मतलब ब्लॉक की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। अब हम प्रेशराइज वाटर की मदद से इस ब्लॉक की सारी गैलरीज जो ऑयल गैलरी हैं उनको चेक कर लेंगे। साथ ही इंश्योर कर लेंगे कि ऑयल गैलरी में कहीं ब्लॉकेज नहीं है। इसके बाद हमारा असेंबली का कार्य स्टार्ट होगा। दोस्तों, मेजर ओवरहालिंग के दौरान जब हम इंजन की असेंबली करते हैं तो असेंबली हम स्टार्ट करते हैं कैमशाफ्ट फिटमेंट से। और कैमशाफ्ट फिटमेंट करने से पहले हमको इसके टैपेड इंसर्ट करने होते हैं। जैसा कि ये इंजन 4 सिलेंडर का है, इसलिए इस इंजन में 8 टैपेड लगते हैं और 8 टैपेडों का जो होल रहता है यानी ऑयल होल रहता है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज ड्राकर लीवर तक ऑयल पहुँचने में दिक्कत होगी। केम टैपेड फिट होने के बाद केम शाफ्ट इंसर्ट की जा रही है। जब हमारी केम शाफ्ट अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो इसको सिगमेंट प्लेट की मदद से लॉक कर दिया जाएगा। सिगमेंट प्लेट के बोल्ट टाइट करने के बाद में एक बार केम शाफ्ट का एक्सल फ्लोट ले लिया जाएगा। केम शाफ्ट का जो एक्सल फ्लोट होता है वो होता है 0.10 mm से 0.30 mm के मध्य में, यानी 4 थाउ से 12 थाउ के मध्य में रहता है। जैसा कि दोस्तों, ये इंजन जो है 4 सिलेंडर का है, अतः इसमें 5 हमारी मेन बेयरिंग्स लगती हैं। मेन बेयरिंग का जो साइज़ है, जैसा कि इसकी मेजर ओवरहालिंग की गई है, अतः इसका क्रैंक शाफ्ट जो है वो पॉलिश किया गया है, तो क्रैंक शाफ्ट हमारी अंडर साइज में आ गई है। अतः इसमें जो बेयरिंग लगेगा यानी मेन बेयरिंग लगेगा वो 10 ओवर साइज का लगेगा। 10 ओवर साइज का मतलब 10 थाउ ओवर साइज, जो कि mm में बनता है 0.25 mm। स्टैंडर्ड के बाद जब पहली बार क्रैंकशाफ्ट ग्राइंड होती है यानी मशीनिंग की जाती है या पॉलिशिंग की जाती है, तो उस पर जो बेयरिंग लगती है वो 10 ओवर साइज की लगती है। कुछ मैन्युफैक्चरर इसको 10 लिख करके मेंशन करते हैं और कुछ मैन्युफैक्चरर इसको 0.25 लिख करके मेंशन करते हैं। मेन बेयरिंग क्रैंकेस में फिट कर दी गई हैं। अब इसका क्रैंकशाफ्ट फिट कर दिया जाएगा। क्रैंकशाफ्ट क्रैंकेस में इंसर्ट कर दी गई है यानी अपनी पोजीशन पे पहुंच गई है। अब इसके मेन बेयरिंग कैप लगा दिए जाएंगे। मेन बेयरिंग कैप का जो नंबरिंग स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है इसका फ्लाईव्हील साइड से 1 नंबर, और इंड होता है इसका गेरेंट कवर साइड में, यानी 5 नंबर हमारा गेरेंट कवर साइड में रहता है। क्रैंकशाफ्ट का एक्सल फ्लोट मेंटेन करने के लिए जो इसमें थ्रस्ट वाशर लगता है वो लगता है 1 नंबर कैप के साथ में, यानी फ्लाईव्हील एंड साइड में लगता है। थ्रस्ट वाशर का जो कट मार्क है वो हमारा क्रैंकशाफ्ट एंड में होना चाहिए और जो प्लेन वाला हिस्सा है वो हमारा कैप के साइड में रहना चाहिए। क्रैंकशाफ्ट फिट करने के बाद में जब हम इसके बोल्ट टाइट करते हैं यानी मेन बेयरिंग कैप के बोल्ट टाइट करते हैं, वो 3 स्टेप में करना होता है। पहला 7 kg करना होता है, उसके बाद में 14 kgm और लास्ट में जो फाइनल हमको करना होता है वो 20 kgm टार्क देना होता है। एक बार फाइनल टार्किंग होने के बाद हम क्रैंकशाफ्ट को मूव करा करके देख लेते हैं। अगर एक बार फोर्स लगाने पे एक लगभग 1 से 1.5 राउंड घूम जाता है, इसका मतलब हमारी क्रैंकशाफ्ट का फिटमेंट बहुत अच्छा हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्रैंक हमारी बिल्कुल स्मूथ मूव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं असेंबली में, आगे बढ़ते हैं।
इसके क्रैंक शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट होना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 से 0.4 mm के मध्य में, यानी 4 थाऊ से लेकर के 16 थाऊ के बीच में होना चाहिए। जैसा कि हमको 6 थाऊ मिल रहा है, यानी 0.15 mm मिल रहा है, जो कि विद इन लिमिट है। अब चलते हैं क्रैंक शाफ्ट का रनआउट चेक कर लेते हैं। क्रैंक शाफ्ट का जो रनआउट होना चाहिए वो होना चाहिए 0.05 mm, यानी 2 थाऊ। जैसा कि हमने देखा इसका रनआउट भी विद इन लिमिट है। क्रैंकशाफ्ट के गियर के ऊपर में जो टाइमिंग मार्क दिया रहता है वो रहता है डॉबल से राइट हैंड में तीसरे तीथ पे। लाइनर के बॉटम साइड में 2 ओरिंग्स लगी रहती हैं जो कि ब्लॉक में यानी क्रैंकेस में ही लगी रहती हैं। वो प्रिवेंट करते हैं वाटर लीकेज इन सम। इसके साथ ही लाइनर के टॉप पोर्शन से वाटर लीकेज ना होने पाए, यानी सिलेंडर हेड के नीचे से वाटर लीकेज ना होने पाए, उसके लिए इसमें लॉक टाइट लगाया जाता है। सिलेंडर लाइनर फिटमेंट के बाद हम पिस्टन का फिटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी सब असेंबली तैयार कर लेंगे। ग्रीव्स 4G11 इंजन का जो बोर रहता है वो रहता है 105 mm और स्टोक रहता है 130 mm। और पिस्टन रिंग एंड गैप यानी बट क्लियरेंस जो रहता है वो रहता है 0.25 से 0.75 mm के मध्य में। और इसी के साथ में जो पिस्टन रिंग ग्रुप क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.0152 टू 0.20 mm के बीच में। इस इंजन के जो पिस्टन पिन और सीआर बुश के बीच में जो क्लियरेंस रहता है, जो पुश फिट रहता है, वो रहता है 0.03 टू 0.05 mm के मध्य में, यानी 1 थाऊ से 2 थाऊ के बीच में ऑयल क्लियरेंस रहता है। 4G11TA इंजन जो है एक टर्बोचार्ज आफ्टर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है, जिसका स्वैप्ट वॉल्यूम है 1.125 लीटर पर सिलेंडर एंड टोटल जो स्वैप्ट वॉल्यूम है वो 4.5 लीटर है, यानी 4500 सीसी का डीजल इंजन है। इस इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो है 1342। साथ ही इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो 1:16.3 है। रिंग कंप्रेसर की मदद से 1 बाई 1 सारे पिस्टन इंसर्ट कर दिए जाएंगे। जैसा कि दोस्तों इस मॉडल का जो पिस्टन होता है, पिस्टन के बॉटम साइड में पीसी नोजल के लिए एक ग्रुप कटा रहता है, अतः हमको टॉप में एरो मार्क देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस इंजन के कनेक्टेड रॉड के बोल्ट का टार्क जो रहता है वो रहता है 13 kgm, जो कि हमको 3 स्टेप में करना होता है। पहला 5, दूसरा 9 और तीसरा जो है 13 kgm। और इसके कनेक्टिंग रॉड का जो इंड प्ले रहता है वो 0.1 से 0.4 mm के मध्य में रहता है। और इस इंजन में जो वाटर पंप लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का गियर ड्राइव वाटर पंप लगता है। गियर रेल लुब्रिकेशन के लिए इसके गियर कवर के अंदर एक नोजल लगा रहता है, जो कि इंजन के चलते समय गियर के ऊपर में ऑयल स्प्रे करता रहता है। क्रैंकशाफ्ट का गियर जो है वो ड्राइव देता है आइडल गियर को। आइडल गियर से हमारा चलता है कैमशाफ्ट का गियर और साथ ही चलता है फ्यूल इंजेक्शन पंप का गियर। कैमशाफ्ट के गियर से ड्राइव मिलती है हमारे वाटर पंप को और इसके साथ ही ऑयल पंप को भी ड्राइव इसी गियर से मिलती है। गियर रेल में लगने वाले सारे गियर्स का जो बैकलेस रहता है वो रहता है 0.15 से 0.3 mm के मध्य में, यानी 6 थाऊ से 12 थाऊ के बीच में ही बैकलेस होना चाहिए। आइडल गियर के बोल्ट का जो टार्क रहता है वो 6 kgm रहता है। सिलेंडर हेड गैस्केट लग चुके हैं। अब चलते हैं सिलेंडर हेड फिटमेंट करते हैं। सिलेंडर हेड से वाटर और ऑयल लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हमने इसके ऊपर में लॉक टाइट लगा रखा है, लॉक टाइट 596। इस इंजन के सिलेंडर हेड के बोल्ट का जो टार्क रहता है वो 17 kgm रहता है, जिसको भी 3 स्टेप में करना होता है। पहला 5 kgm, दूसरा 9 kgm, तीसरा 17 kgm। इस इंजन में जो बम्पिंग क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.8 टू 1.2 mm के बीच में। इंजन की फ्यूल पंप टाइमिंग करने के लिए हम स्प्लिट कट ऑफ विधि का प्रयोग करते हैं, जिसकी मार्किंग जो है इसके फ्रंट वाली पुली के ऊपर में लगा रहता है। फ्यूल पंप टाइमिंग का वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप चैनल लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसका टैपेट क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.40 mm, यानी 16 थाऊ, जो कि इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का कॉमन रहता है। टैपर सेटिंग के लिए सिलेंडर की पोजीशन लेने के लिए हम फायरिंग ऑर्डर की मदद ले सकते हैं। अदरवाइज इंजन को हम घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज फ्लाईव्हील साइड से घुमाएंगे और देखेंगे इनलेट ओपन होगा और इनलेट क्लोज होगा। उसके बाद 180 डिग्री और इंजन को घुमा देंगे, वही पोजीशन होगी करेक्ट टैपर सेटिंग के लिए।
दोस्तों हमारा इंजन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब चलते हैं इंजन को स्टार्ट करके देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों ओवरहालिंग के बाद इंजन स्मूथली रन कर रहा है और इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।